नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। यूक्रेन रशिया वार, यूक्रेन से लौटते ही भावुक हो गई ऊना की 4 छात्राएं, परिजन भी नहीं रोक पाए आंसू। यूक्रेन से सकुशल वतन लौटी छात्राएं भारत की जमीन पर कदम रखते ही भावुक हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर बेटियों को लेने के लिए पहुंचे अभिभावक भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की 4 छात्राएं आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। इनमें गगरेट क्षेत्र के अंबोआ की विभारिका व शुभाग्नि, ढगो की अनिका कौशल और झलेड़ा की चारू सरोहा शामिल है। चारों छात्राएं यूक्रेन में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। यूनिवर्सिटी यूक्रेन के शहर में स्थित है। छात्राओं के अनुसार वह जहां रह रही थी उस इलाके में युद्ध का ज्यादा प्रभाव नहीं था, वे हॉस्टल में महफूज थी। पटाखा फैक्ट्री का मुख्य आरोपी रोहित मुंबई से गिरफ्तार, सीएम जयराम ने विधानसभा में दी जानकारी। पुलिस की विशेष जांच टीम ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हरोली उपमंडल के तहत बाथू में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री के मालिक एवं मुख्य आरोपी रोहित पुरी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जयराम ने कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हवलदार मनोज कुमार पंचतत्व में विलीन, हृदय गति रुकने से हुई थी नगरोटा सूरिया के जवान की मौत। हवलदार मनोज कुमार का आज उनके पैतृक गांव वासा नगरोटा सूरिया के शमशान घाट पर पुलिस जवानों द्वारा सलामी देकर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृतक सैनिक मनोज कुमार को पूरे सैनिक सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ शमशान घाट तक सैनिकों द्वारा लाया गया। सीएम जयराम ने की घोषणा, बजंतरियों का मानदेय 100%, देवताओं का नजराना 33% बढ़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ के दौरान देश समाज के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बजंतरियों के मानदेय में 100% बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब तक के इतिहास में यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है। देवताओं के राशन में 50% और देवताओं के नजराने में 33% बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी का शिवरात्रि महोत्सव हम सब उत्साह से मनाते हैं, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। कोविड का दौर भी इस बार चिंता में डाले हुआ था, ऐसे में लग रहा था कि कठिन होगा, उसके बावजूद देवी देवताओं की कृपा रही। बजट सत्र, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज बोले, पारदर्शिता से हो रहा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम, गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की 5वीं बैठक आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, एनएचएम कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने का मामला उठाया। सिंघा ने कहा कि कंपनियां आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। हिमाचल में बेरोजगार चरम पर है। सिंघा ने कहा कि पे कमीशन को लेकर राइडर लगाना गलत है। मुख्यमंत्री मंत्री अपने पर राइडर लागू करके देखे। अध्यक्ष महोदय, सरकार को सद्बुद्धि दीजिए। राज्यपाल अभिभाषण पर सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि 41 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष में कुछ सुधार आया है। विपक्ष बच्चों की तरह जिद करते हैं, खिलौना नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाते हैं। विपक्ष का भी यही हाल है, कोई भी काम बस अभी करो। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आना जाना रहता है, कभी आप कभी हम। सीएम ने तंज किया, राकेश सिंघा अकेले हैं इसलिए जोर जोर से बोलते हैं। 2 साल बाद खुले आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं गुब्बारे टॉफियां देकर, कहीं तिलक के साथ नौनिहालों पर बरसाए गए फूल। 2 साल बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचे नौनिहालों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कई केंद्रों में बच्चों को गुब्बारे टॉफियां दी गई तो कई स्कूलों में हार पहनाकर बच्चों का हौसला बढ़ाया गया तो कई केंद्रों में तिलक और बच्चों की आरती भी उतारी गई। कोरोना एसओपी का कई स्थानों पर कड़ाई से पालन किया गया तो कई केंद्रों में यह टूटते दिखे। हालांकि पहले दिन नौनिहालों की उपस्थिति कई केंद्रों में कम आंकी गई। जिला महामंत्री रणवीर सिंह निक्का बोले, बड़े नेताओं को नहीं पच रही लोकप्रियता।
नूरपुर जिला महामंत्री रणवीर सिंह निक्का ने बताया कि नूरपुर की जनता के बीच वो कार्य करते आ रहे हैं, इसके कारण कुछ बड़े नेताओं को उनकी लोकप्रियता पच नहीं पा रही है। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान रणवीर ने बताया कि 2 दिन पहले उन्होंने पार्टी से निष्कासित की जाने की बात सुनी है। उन्होंने बताया कि उन्हें किसी भी तरह की पार्टी निष्कासन से संबंधित लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 2013 से भाजपा पार्टी में जिला महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने पार्टी से 4 साल तक कोई मांग नहीं उठाई है और आगे भी अगर पार्टी ने समर्थन दिया तो वो भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी से निकाला जाता है तो नूरपुर की जनता आगे का फैसला करेगी। इकडोल में प्रवेश के लिए 15 मार्च तक बड़ी आवेदन की तिथि। विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा और मुक्त अध्ययन केंद्र इकडोल ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। यूजीसी के निर्देशानुसार इस बार देरी से शुरू हुई संस्थान की प्रक्रिया को 15 मार्च तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा बजट सत्र, सीएम जयराम बोले, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी सुलझाएगी कर्मचारियों के मसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर कर्मचारियों के मसले सुलझाएगी। कर्मचारी राजनेताओं की कठपुतली बनकर आंदोलन न करे। सरकार बातचीत से हर समस्या सुलझाना चाहती है। सरकार ने कर्मचारियों को समय समय पर लाभ दिए हैं। सरकार प्रदेश में अब माफिया की संपत्ति अटैच करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आंदोलन न कर सीधा सरकार से मसले उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य कांग्रेस सरकार की एक भी योजना गिनाए जिसे याद किया जाता है। राजन सुशांत बोले, सत्ता में आए तो 3 दिन के भीतर बहाल करेंगे पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने समर्थकों और कर्मचारियों के साथ उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना किया। उन्होंने कहा कि ओपीएस को लागू करने के लिए फतेहपुर में धरना दे रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा फ्रेंडली मैच खेल रही है। इस बार प्रदेश की जनता और कर्मचारी कांग्रेस भाजपा को नकार कर तीसरे गठबंधन को दिल्ली की तर्ज पर सत्ता में लाएगी। वहीं सत्ता में आने के 3 दिन के भीतर राजस्थान सरकार की तरह पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के लंबित मसले हल होंगे। उन्होंने 5 अगस्त 2020 से सांसद विधायक की पेंशन लेना बंद कर दी है। 3 मार्च को कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 मार्च को कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। गुरुवार यानी कल कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली और पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इससे एक दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी विभाग अध्यक्षों को लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार ने सिविल सर्विस रूल 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बायकॉट, पेन डाउन, स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। तो ये थे कुछ दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।